बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स का ये नेक्स्ट पेपर है केमिस्ट्री का, और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि मैं केमिस्ट्री की वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट करूं। तो केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ हैं उसके लिए ये इंशाल्लाह वीडियो होगी, और एमसीक्यूज़ भी जो फेडरल बोर्ड के रिसेंट ईयर्स में जो पेपर्स हैं उनकी एमसीक्यूज़ की। तो ये 2024 का वर्जन 1 है, ये ग्रुप 1 का पेपर है मेरे सामने, उसके एमसीक्यूज़ हैं, उसका सोल्यूशन इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है, रिड्यूसिंग स्मॉग कंटेन्स हाई कंसनट्रेशन ऑफ NO2O3 PnSO2 है। तो जो फोटोकेमिकल या जो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग होती है उसमें ये NO2 भी होता है, O3 और PN भी होता है, लेकिन जो रिड्यूसिंग स्मॉग है उसमें SO2 होता है, क्योंकि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल से SO2 रिलीज होती है और वहीं पर ये स्मॉग बनती है, रिड्यूसिंग स्मॉग। नंबर 2 है, इन UV विज स्पेक्ट्रोस्कोपी N2 पाई स्टेरिक ट्रांजिशन अकर्स इन। अच्छा, ये ट्रांजिशन उस वक्त होती है जब एक्साइट होता है एक नॉन बॉन्डिंग एन इलेक्ट्रॉन एक पाई स्टेरिक ऑर्बिटल के अंदर, और इनमें से जो ऑप्शन है उनमें इथेनॉल के अंदर कार्बोनाइल होता है C डबल बॉन्ड O, उसमें जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है वो जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कर सकता है एक्साइट, तो इसलिए इस इथेनॉल का ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट उसमें विच वन इज़ NMR इन एक्टिव न्यूक्लियस। तो NMR इन एक्टिव जो है इनमें से कौन सा वाला है, H है, NO है, C है, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ये जो NMR एक्टिविटी है ये न्यूक्लियर स्पिन के ऊपर डिपेंड करती है, और H1 N15 और C13 इनका स्पिन 1/2 होता है, और NMR एक्टिव होते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसका जो न्यूक्लियर स्पिन है वो 0 होता है, वो 16 का, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पर ट्रू ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ एलिमेंट्स हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म डाइक्लोराइड्स। तो नो टेंडेंसी यहाँ पर होगी कार्बन और सिलिकॉन की, कार्बन एंड सिलिकॉन की नो टेंडेंसी हो सकती है, इस वजह से कि ये टेट्राक्लोराइड्स रेडली फॉर्म करते हैं, कार्बन का भी टेट्रा और सिलिकॉन का भी टेट्राक्लोराइड होता है। तो यहाँ पर हमने बताना था नो टेंडेंसी टू फॉर्म डाइक्लोराइड, सी बिल्कुल यही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका। MgCO3 इज़ नॉट थर्मली स्टेबल ड्यू टू, ऑप्शन है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ Mg, हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ Mg+2। तो इसका होना चाहिए हाई चार्ज डेंसिटी ही होना चाहिए, मैग्नीशियम का हाई चार्ज डेंसिटी यानी Mg+2 की चार्ज डेंसिटी हाई होती है, इससे जो कार्बोनेट का CO3 का आयन है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और उससे अनस्टेबिलिटी आ जाती है कंपाउंड के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो क्लियरली एम्फोटेरिक ही होता है, यानी वो pH एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स बोथ। आइडेंटिफाई द कलरलेस कॉम्प्लेक्स आइन। इनमें से कलरलेस कॉम्प्लेक्स आइन कौन सा होगा, Fe कलर्ड होता है, कॉपर का भी कलर्ड, और क्रोमियम के ZnNH3 ही है कलरलेस कंपाउंड। अच्छा जी, उसके बाद आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टर फॉर्म होता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं, और एस्टर में C डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन होगा और 7 ग्रुप होगा। तो यहाँ पर है, पहले में देखें C डबल बॉन्ड O है और उसके साथ ये ऑक्सीजन और इसके साथ ग्रुप R है। यहाँ पर भी आप C डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन देख लें, लेकिन इस तरफ फिर कार्बोनाइल लिखा होगा, 2 कार्बोनाइल है, ये नहीं होगा, कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन है, यानी फंक्शनल ग्रुप जो है वो एस्टर का COO यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड गिव्स। अच्छा जी, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन जो है इट विल फॉर्म M नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है जी, विच इज़ द फॉलोइंग एल्कीन्स ऑन ओजोनोलिसिस प्रोड्यूस फॉर्मल्डिहाइड ओनली। अच्छा, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें से सबसे सिंपलेस्ट देखें कि किसका है स्ट्रक्चर किसका है, तो सबसे सिंपलेस्ट इसमें इथीन का ही है, तो इथीन प्रोडक्ट सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड की ही बनाएगा। नेक्स्ट, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ मोर बेसिक। तो मोर बेसिक इसमें है जी CH3CH2 NH2 है, CH3NH और CH3 है। अच्छा जी, मोर बेसिक इसमें होगा CH3CH2 NH2 होना चाहिए। जी, ऑप्शन नंबर A जो है
वो होना चाहिए। प्राइमरी एमाइन है, इस वजह से ही मोर बेसिक होगा। इन कोल्ब-स्मिट रिएक्शन फिनोल इज़ रिएक्टेड विद, फिनोल को हम रिएक्ट करते हैं कार्बन इसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और इससे सैलिसिलिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है। तो ऑप्शन है जी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। An alcohol reacts with Br3 as 3ROH plus PBr3 3RBrH3BO3. The reactivity alcohol will be greater if it is, ये टर्शरी अल्कोहल होगा आई थिंक, प्राइमरी या टर्शरी में से एक। आई गो विद टर्शरी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर इसका ऑप्शन कोई और हुआ तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। विच ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन विद अ माइल्ड बेस। अच्छा, माइल्ड बेस के साथ, अच्छा जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसके लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन्स चाहिए होंगे। अब इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स बेंजल्डिहाइड के पास नहीं होंगे, इसलिए बेंजल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। All the acid derivatives can be converted back into corresponding carboxylic acids by the reaction with, उनको अगर वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो, यानी एस्टर अगर बना वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर जो है इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन DNA, इनमें से DNA में यूरेसिल नहीं होगा, बाकी सब कुछ DNA के अंदर होगा, ये RNA के अंदर होता है। नायलॉन 66 इज़ द पॉलीमर ऑफ, ये है जी पॉलीमर हेक्सामिथाइलिन डायमाइन एंड एडिपिक एसिड, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो ये ग्रुप 1 का पेपर हो गया। अब जल्दी से नंबर 1 है इसमें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइन वुड नॉट यील्ड अ कीटोन ऑन हाइड्रेशन। तो अगर कीटोन नहीं है तो एल्डिहाइड यील्ड होगा, और एसिटिलीन जो है ये अगर हाइड्रेशन से अंडरगोज हाइड्रेशन तो ये एल्डिहाइड यानी एसिटाल्डिहाइड जो है वो प्रोड्यूस होता है, CH3CHO प्रोड्यूसेस इट। बाकी सब में कीटोन ही प्रोड्यूस होता है, बल्कि प्रोपीन में तो होता नहीं है। तो ब्यूटाइन और यानी वो प्रोपीन तो है ही नहीं अल्काइन, और 2 ब्यूटाइन और 1 ब्यूटाइन दोनों में कीटोन ही प्रोड्यूस होगा। विच हैलोजन रिड्यूसेस H2SO4 टू SO2। तो आयोडीन जो है ये कर सकता है H2SO4 को SO2 में, इसलिए कि आयोडीन इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, यानी आयोडीन तो नहीं होगा, इसका कोई कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड या ऐसा कोई कंपाउंड होगा, उसमें जो आयोडीन होगा वो कर देगा रिड्यूस इसको टू SO2 और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये भी हम कर चुके हैं। हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ, नहीं वो आई थिंक मैग्नीशियम का था, ये डिफरेंट है उससे। तो ऑप्शन वहाँ पर भी हाई चार्ज डेंसिटी था, यहाँ पर भी हाई चार्ज डेंसिटी है लिथियम की, जिस वजह से कार्बोनेट का आयन जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, और पूरा यानी कंपाउंड ही अनस्टेबल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइड्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। तो मीथेन गैस के लिए यहाँ पर होगा Be2C, बेरिलियम कार्बाइड ये प्रोड्यूस करेगा। बेरिलियम कार्बाइड जो है ये वाटर के साथ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन प्रोड्यूस कर देगा। कैल्शियम जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन प्रोड्यूस करेगा। मैग्नीशियम भी प्रोपेलीन प्रोड्यूस करेगा, इसलिए बेरिलियम कार्बाइड ही ठीक है। द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन इज़, इसकी होती है ऑक्टाहेड्रल। Which of the following is not obtained as a result of destructive distillation of coal? तो destructive distillation में typically coal गैस भी प्रोड्यूस होगा, कोल तार भी, और अमोनिक अल्कोहल भी, गैस ऑयल नहीं होगा। नंबर 7, which of the following compounds will not show geometrical isomerism? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ब्यूट-1-इन या 1-ब्यूटीन के अंदर नहीं होगी, बिकॉज अगर उसका हम स्ट्रक्चर देखें तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा कि पहले और दूसरे कार्बन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, तो C डबल बॉन्ड C होगा। उसके बाद इसके साथ एक हाइड्रोजन, और इस तरफ CH2, और साथ इसके फिर होगा CH3। तो इसके साथ जो डबल बॉन्ड के एक तरफ जो कार्बन एटम है इसके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं,
ये ग्रुप अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड है। लेकिन जो डबल बॉन्ड के साथ दूसरा कार्बन एटम बना हुआ है, इसके एक तरफ यानी इसके पास हाइड्रोजन ही हैं दोनों, तो दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होना ज़रूरी है। जो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन एटम्स हैं उनके साथ डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होना ज़रूरी है, जबकि इसमें एक तरफ जो है सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स ही हैं। तो इसलिए 1 ब्यूटीन जो है इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देन। तो ओजोन के साथ ईथीन का रिएक्शन 2 स्टेप्स में करेंगे। पहले ओजोन के साथ जब ये रिएक्शन होगा, ये है जी ईथीन का स्ट्रक्चर, इसके साथ रूम टेम्परेचर पे ओजोन ने रिएक्ट करना है और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा CO और C यहाँ इसके साथ 2 हाइड्रोजन, सिमिलरली इसके साथ 2 हाइड्रोजन एंड यहाँ पे एक ऑक्सीजन और इसी तरह यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन होगा। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको ईथीन ओजोनाइड बोलेंगे। लेकिन इसी के साथ फिर नेक्स्ट स्टेप में जिंक डस्ट के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट ये आगे ब्रेक हो जाता है इनटू 2 फॉर्मल्डिहाइड्स, यानी ये ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास 2 फॉर्मल्डिहाइड्स बन जाएंगे विच इज़ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और साथ इसके एक और C डबल बॉन्ड O H, ये दोनों फॉर्मल्डिहाइड के कंपाउंड्स बन गए। तो फॉर्मेशन यहाँ पे होगी फॉर्मल्डिहाइड की और मीथेनॉल उसको बोलेंगे। तो इसलिए मीथेनॉल ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अच्छा जी, द रिएक्शन ऑफ CH3CH2 C डबल बॉन्ड ONH2 विद BrKOH गिव्स। तो इस रिएक्शन में बनेगा, चूँकि ये है अमाइन और ये है प्रोपाइल अमाइन है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है Br2KOH। तो प्रोपेनामाइड का जब Br2KOH के साथ होगा तो इससे प्रोड्यूस होगा इथाइल अमाइन। इथाइल अमाइन का जो है वो होगा CH3CH2NH2। तो ये है CH3CH2NH2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इक्वेशन आप इसकी बना सकते हैं लेकिन ये ऑप्शन करेक्ट यही होगा। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स इस। तो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो एसिड्स हैं अगेन, इसलिए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज़ाहिर उन्होंने नहीं होना है। उसके बाद उससे कम फिनोल और सबसे कम एल्कोहल्स होते हैं। और रीज़न जो है वो फिनोल्स की ज़्यादा होने की इसलिए कि वो इसकी खैर बताने की जरूरत नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा, तो इसमें 2 हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा है। अच्छा, तो फिनोल है एक में और एक में एल्कोहल है। इसकी फिनोक्साइड आयन की वजह से ही, उसकी स्टेबलाइजेशन की वजह से होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, सी नहीं है। 11 है, विच ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज़ मोर रिएक्टिव इन अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा होगी जी मिथेनॉल की, क्योंकि जनरली एल्डिहाइड्स जो हैं वो कीटोन से तो ज़्यादा ही होते हैं और रिएक्टिव होते हैं। तो एल्डिहाइड्स में भी मिथेनॉल जो है वो अपने स्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। द रिएक्शन CH3COOH विद LiAlH4 एसिटिक एसिड का रिएक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो इसमें बनेगा जी एसिटिक एसिड है और इधर से है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तब प्रोडक्ट्स हैं CH3OH, ये तो नहीं बनेगा, CH3CH2OH ही बनेगा, CH3CH2OH बनेगा बिकॉज LiAlH4 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है स्ट्रॉन्ग, तो ये उसको रिड्यूस करके एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो आई कैन सी दिस एल्कोहल फॉर्मिंग देन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डायसेचराइड। तो इसमें डायसेचराइड जो है वो गैलेक्टोज नहीं है, क्योंकि गैलेक्टोज जो है वो मोनोसेचराइड है, बाकी तीनों डायसेचराइड्स हैं। नेल पॉलिश रिमूवर इज़ द मिक्सचर ऑफ
इसमें होता है जी एसीटोन होगा और एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट होगा, या एसीटोन एंड इथाइल एसीटेट होगा। वैसे इथाइल एसीटेट एसीटोन तो होता ही है, एसीटोन के साथ एक और ऑप्शन है बेंजीन, लेकिन बेंजीन नहीं होगा, इथाइल एसीटेट ही होगा। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन स्ट्रेटोस्फीयर रिजल्ट्स इन, तो एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशंस, ओजोन होल की वजह से जो सन की रेडिएशंस हैं वो हम तक आसानी से पहुंचती है, ओजोन हमें प्रोटेक्ट कर रही है। इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी विच ट्रांजिशन रिक्वायर्स ग्रेटर एनर्जी, तो सिग्मा से सिग्मा स्टेरिक जो है इसकी एनर्जी जो, हाँ इसकी एनर्जी ग्रेटर होगी। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर इन ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स कौन कौन से हैं। तो ब्यूटेनोइक एसिड के अंदर प्रोटॉन्स जो हैं वो मिथाइल के होंगे, यानी CH3 के प्रोटॉन्स होंगे, उसके बाद मिथाइलिन के होंगे, उसके बाद इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन्स होंगे, यानी इसके अंदर 4 प्रोटॉन्स बन जाएंगे, 2, 3 और 4 से 4 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो ये आपके 2024 के दोनों पेपर्स जो हैं इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। अब आगे 2023 के भी सॉल्व कर लेते हैं इसी वीडियो में। ये जी 2023 का पेपर अभी मेरे सामने। अब इसमें देखिए सबसे पहला है बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स इज़ नोन एज। तो एस्टर्स की जब बेस हाइड्रोलिसिस होती है तो उनको किसी बेस यानी NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, तो सोप यानी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट और अल्कोहल फॉर्म होता है और इसको सपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, दी होमोलोगस सीरीज ऑफ कीटोन्स हैव जनरल फार्मूला। तो कीटोन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n और O होना चाहिए, CnH2nO जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नंबर 3 इज फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कीटोन। अच्छा, एरोमेटिक कीटोन जो होता है उसमें कार्बोनाइल के साथ अटैच होना चाहिए, एटलीस्ट एक एरोमेटिक रिंग अटैच होना चाहिए। तो इनमें बेंजोफिनोन के साथ 2 होते हैं, बल्कि एक भी नहीं 2 रिंग्स अटैच होते हैं, तो इसलिए बेंजोफिनोन है, इसके साथ 2 फिनोल के रिंग्स अटैच होंगे, तो बेंजोफिनोन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 4, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3A टू ग्रुप 8A आर नोन एज विच ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको P ब्लॉक कहते हैं। द फॉर्मूला ऑफ सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड का होगा जी O2-1, O2-1-, ये सुपर ऑक्साइड्स होते हैं क्योंकि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाता है, तो O2 के मॉलिक्यूल के साथ -1 चार्ज जाहिर कर एक इलेक्ट्रॉन अटैच हुआ है। नंबर 6 है द वैलेंसी ऑफ हेवियर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जो ग्रुप 4 में हेवियर एलिमेंट्स हैं उनको होना चाहिए ट्राइवैलेंट, तो वो ट्राइवैलेंट क्यों है जैसा कि लेड है, तो ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से कि जब जो एस आउटर मोस्ट जो एस इलेक्ट्रॉन्स है ना वो इनर्ट रह जाते हैं या लेस रिएक्टिव हो जाते हैं, इस वजह से कि जो लोअर ऑर्बिटल्स हैं उनके वो प्रॉपर शील्डिंग नहीं करते, उनकी शील्डिंग 4 होती है, जिस वजह से एस ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर्ट रह जाते हैं और उसकी वजह से बजाय इसके कि वो टेट्रावैलेंट हो वो डाइवैलेंट हो जाते हैं हैवियर ग्रुप 4 के, तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस होता है ये। नेक्स्ट उसके बाद आता है कलर ऑफ डाइक्रोमेट सोल्यूशन। डाइक्रोमेट का सोल्यूशन जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज ऑरेंज ही होता है, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्रोमेट आइंस होता है, तो क्रोमेट के आइन की वजह से इसका कलर जो है वो ऑरेंज होता है। द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम स्मॉल एंड चीप रेडिली अवेलेबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे जी टोटल सिंथेसिस। ये टोटल सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं और उससे फिर हम सिंपलर या रेडिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल्स जो है वो फॉर्म करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय कंपाउंड्स विच हैव ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को कायरलिज्म भी बोलते हैं, तो कायरलिज्म का मतलब ये है यानी एज कायरल्स वो एग्जिस्ट कर सकें, तो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज ना हो सकें, तो इसके ये दोनों तो होंगे ही नहीं, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो सकते, एज कायरल्स जो है वो अलग अलग डिस्टिंग्विशेबल ये होते हैं, इम्पोज नहीं हो सकते यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं।
नेक्स्ट है और उसके बाद एक आयरल वो होते हैं जो सुपर इम्पोजेबल होते हैं मिरर इमेजेस। विच कंपाउंड इज़ द मोस्ट रिएक्टिव वन, इनमें रिएक्टिविटी इथीन की जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये आपकी बुक में इस तरह ऑर्डर में लिखा हुआ है, इथीन सबसे ज़्यादा, फिर इथाइन और फिर उसके बाद इथेन हो गए, नहीं अल्कीन पहले है, फिर उसके बाद अल्काइन है, फिर अल्केन्स होते हैं। नंबर 11, ethers show the phenomenon of functional group isomerism, cis trans isomerism, metamerism। ये metamerism शो करेंगे। रीज़न क्या है metamerism में, ये होता है कि मॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट अटैच्ड होते हैं। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, उसके साथ 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ CH3O CH2 CH2 CH3, ये होगा जी मिथॉक्सीप्रोपेन। और इसी के साथ मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ CH3 CH2, यहाँ ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा O, और फिर CH2 CH3। तो आप ऑक्सीजन के साथ देख सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हो गए हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो इसलिए इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो ये ईथर्स एग्जिबिट करते हैं मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोज एंड सक्रोज आर इनकरेक्ट, बोथ अकर नेचुरली, ये करेक्ट है। बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी करेक्ट है। बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, ये भी करेक्ट है। बोथ आर डाइसेचाइड्स, ये इनकरेक्ट है बिकॉज ग्लूकोज जो है वो मोनोसेचराइड होता है, ये डाइसेचाइड नहीं होता, तो इसलिए ये नॉट करेक्ट में आ गया। नेक्स्ट है वन ऑफ द प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ लिपस्टिक इज़, तो लिपस्टिक के अंदर वैक्स शामिल होती है, ये इसका प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है लिपस्टिक का। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्ले एन इफेक्टिव रोल इन रिमूविंग O3 इन द, अब कौन सी लेयर के अंदर ये होता है, तो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो ओजोन को डिप्लीट स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जाकर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर नहीं होती, बाकी सब में रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन होती है। यूवी तो है ही, इंफ्रारेड रेडिएशन है, और NMR के अंदर भी रेडिएशंस, न्यूक्लियर मेडिकल रेजोनेंस के अंदर भी रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन ही होती है। मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है वो आयनाइजिंग होती है, मॉलिक्यूल्स की आयनाइजेशन होती है, और फिर हम मेजर करते हैं मैस टू चार्ज रेशो रिजल्टिंग आयंस का। Which of the following electronic transitions requires highest amount of energy? Highest amount of energy वैसे सिग्मा से सिग्मा स्टार होती है, यहाँ है जी सिग्मा से सिग्मा स्टार। गैप सबसे ज़्यादा सिग्मा से सिग्मा स्टार में होता है, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही करेक्ट होगा इसका, आई एम श्योर। नेक्स्ट लास्ट है इसमें, हाइट ऑफ पीक इन मैस स्पेक्ट्रम शोज, मैस स्पेक्ट्रम में हाइट ऑफ the peak, relative abundance, number of protons, neutrons, man, ये relative abundance of the isotope ही शो होगा इससे। ये आपके 3 पेपर्स इस वीडियो में सॉल्व कर लिए। होपफुली ये काफ़ी होंगे क्योंकि इससे पिछले वाले में मुझे MCQ मिला नहीं था, और आई थिंक वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, तो ये आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव इंशाल्लाह हेल्पफुल होंगे। मैं कोशिश करूँगा कोई एक सब्जेक्टिव की भी वीडियो कोशिश करके अपलोड कर दूँ अगर मुझे टाइम मिलता है तो, वरना इंशाल्लाह इसके बाद फिर PBAs की वीडियोस ही अपलोड करूँगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस देन इंशाल्लाह।